1 अप्रैल से आपके बदलाव से जुड़ी हुई आपके लिए जो बदलाव है वो समझिए। कल की तारीख से कई सारे चेंजेस होंगे। देश के वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट कल यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी 1 फरवरी को देश का बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किए थे उन पर काम कल शुरू हो जाएगा। लेकिन योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, योजना लागू करने की प्रक्रिया पर तय होगा ये। हालांकि आयकर छूट पर सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ सीधे जुड़े होते हैं। वह इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में टाइम लगता है, क्योंकि उन पर काम करना एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन कल से यानी 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से आपके लिए क्या बदलाव होने वाले हैं, सबसे पहले बात इस पर करते हैं। सबसे पहले टैक्स स्लैब में बदलाव की बात। अब 20 से 24 लाख की इनकम वाले लोगों के लिए भी नया टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा। ये बदलाव क्या है समझिए। आपको हम टैक्स स्लैब दिखाते हैं कि इस बार 1 अप्रैल से क्या लागू होने वाला है, क्या बदलने वाला है। फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। पुराना स्लैब जो था उसमें 3 लाख तक 0% टैक्स था, यानी कोई टैक्स नहीं था। नए स्लैब में इसे बढ़ाकर 3 लाख से 4 लाख कर दिया गया है। 3 से 7 लाख तक पहले पुरानी दर 5% टैक्स की थी, अब 4 से 8 लाख तक इसे बढ़ा दिया गया है। पहले 7 से 10 लाख तक पर इनकम पर 10% टैक्स लगता था, ये बढ़कर अब 8 से 12 लाख हो गई है। 10 से 12 लाख पर पहले टैक्स 15% था, इससे बढ़ाकर 15% टैक्सेशन रेंज जो है वो 12 से 16 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से 12 से 15 लाख तक की इनकम पर सालाना पहले 20% टैक्स था, अब इसे बढ़ाकर 16 से 20 लाख रुपए कर दिया गया 20% वाली कैटेगरी को। 15 लाख से ज्यादा कोई भी राशि जो थी उस पर 30% टैक्स था, लेकिन अब इससे बढ़ाकर 20 से 24 लाख रुपए 25% कर दिया गया। एक बड़ा बदलाव ये है। और एक नया स्लैब जोड़ा गया है। 24 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स अब देना होगा। पहले राशि 15 लाख रुपए थी। दरअसल इन बदलावों के साथ न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक तरह से नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही छूट लगभग 12.75 लाख रुपए हो जाती है। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। इसका असर ये होगा कि पहले 30% की अधिकतम दर 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर लागू होती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 24 लाख रुपए कर दी गई है। इससे मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग को टैक्स में फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूपीएस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के नियम भी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। नई पेंशन स्कीम को वो कर्मचारी चुन सकेंगे जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में होंगे। इसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले जो 12 महीनों के प्राप्त औसत मूल्य वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यानी रिटायरमेंट के 1 साल पहले जो भी उनकी सैलरी होगी उसका 50% उनको पेंशन में दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उन मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को चूज किया है। खास बात यह है कि जो कर्मचारी यूपीएस को एक बार चुन लेगा वो वापस एनपीएस में नहीं जाएगा। तो यूपीएस के नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। यूपीएस में पंजीकरण 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। योग्य कर्मचारी इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और फिजिकली भी जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरह के केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस के हकदार हैं। मौजूदा कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के तहत एनपीएस के तहत आते हैं। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जो कर्मचारी केंद्र सरकार की नौकरी में आएंगे उनको भी ये लाभ मिल पाएगा। और भी कई बड़े बदलाव हैं 1 अप्रैल से, वो भी समझिए। टीडीएस लिमिट की सीमा भी बढ़ जाएगी। अब 6 लाख तक की रेंटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। कुछ भुगतानों पर टीडीएस की सीमा भी बढ़ी है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी हो गई है। पहले ये 2,40,000 रुपए तक थी, लेकिन अब इससे बढ़ाकर 6 लाख रुपए यानी कि डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। बैंक एफडी से जो ब्याज मिलती है उस पर वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। बैंक एफडी पर ब्याज के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। पहले 50,000 था, इसे डबल कर दिया गया है। प्रोफेशनल सर्विस पर भी टीडीएस सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसका जो एक तरह से 30,000 लिमिट थी वो बढ़ाकर अब 50,000 की गई है। तो टीडीएस में बदलाव का असर ये होगा कि कम आय वाले व्यक्तियों पर टीडीएस का बोझ कम होगा और कैश फ्लो में सुधार होगा। अगर ये बोझ कम होगा तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। इसी तरह से टीसीएस लिमिट भी बढ़ा दी गई है, सीमा इसकी बढ़ाई गई है। क्या फायदा इससे होता है? जो लोग विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक भेजते हैं उन पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले 7 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं था, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस की लिमिट 7 से बढ़कर 10 लाख हो गई है। अगर पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक से लोन लिया गया है तो टीसीएस लगता नहीं है।
टीसीएस हटने से छात्रों और उनके परिवारों को फायदा होगा जो बाहर पैसा भेजते हैं। पहले 7 लाख से ज्यादा की राशि पर 0.5 से लेकर 5% तक टीसीएस कटता था। इससे ट्रांसफरिंग प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक बन जाती थी। लेकिन अब दूसरे एंड पर, दूसरे देश में पैसा भेजने पर 10 लाख रुपए तक की पूरी राशि पहुंच पाएगी। बिना किसी टैक्स से पढ़ाई बच्चे पूरी कर पाएंगे जो बाहर पढ़ते हैं। एक और बड़ा बदलाव है, अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अब 48 महीने तक दाखिल कर सकेंगे अपडेटेड रिटर्न, लेकिन इसमें एक शर्त, कंडीशन है। 24 से 36 महीने के बीच अगर ये रिटर्न दाखिल होता है तो 60% अतिरिक्त टैक्स होगा, और 3 से 4 साल के बीच अगर ये रिटर्न दाखिल होता है तो 70% तक एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। यानी टैक्स पेयर्स असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसको हमने बताया। इसके अलावा स्वैच्छिक अनुपालन भी इससे बढ़ेगा, यानी किसी व्यक्ति या संगठन का अपनी मर्जी से नियमों कानूनों का पालन करना भी इससे और ज्यादा बेहतर होगा। इसकी गुंजाइश, इसकी उम्मीद यहाँ दिखती है। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी एक बड़ा बदलाव है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सालाना 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा। ऐसे यूलिप को कैश कराने से, यानी इसको अगर आप कैश कराते हैं तो फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस है। यूलिप में प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो इसमें अलग अलग हिसाब से जितने महीने में आप अगर शॉर्ट टर्म इससे कैश कराते हैं तो ज्यादा टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स थोड़ा सा कम रखा गया।